दोस्तों जैसे आप लोगों को अभी तक पता ही चल चुका होगा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी एसआईपी और लमसम सेकंड फेज से बंद कर दी है। क्यों बंद की है, कब तक खुलेगी, ये सब बातों पे हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे पूछ रहे हैं, आज लाइव सेशन में भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में वो इन्वेस्ट करना चाहते थे लेकिन वो अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कौन से फंड्स हैं जिनमें वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की जगह अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 टाइप के अलग अलग फंड्स पे बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की एक खासियत क्या थी कि वो इंडियन इक्विटी और फॉरेन इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्ट करता था। तो सबसे पहले मैं आपको उन फंड्स के बारे में बताऊंगा जो इस वक्त इंडियन इक्विटी और फॉरेन इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं और इन फंड्स में अभी एसआईपी या लमसम बंद नहीं हुआ है। सेकेंडली हम दोस्तों चलेंगे, सिंस आपको पता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, तो वो इन्वेस्टर्स जो किसी एक पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाना चाहते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं 2 फंड्स की बात करूंगा। और सबसे एंड में मैं उन इन्वेस्टर्स के लिए बात करूंगा जो इन्वेस्टर्स ऐसे फंड में पैसा लगाना चाहते हैं जो फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसी ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता हो, यानी कि वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाते हो। तो इन 3 कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी क्लैरिफिकेशन यहां पर मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं उन फंड्स की तरफ जहां पर इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में पैसा लगाया जा रहा है और इन फंड्स में अभी एसआईपी या लमसम में कोई किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है। तो सबसे पहला फंड आ जाता है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड की अगर आप रिटर्न्स पे बात करें सबसे पहले तो 3 सालों में आप देखेंगे 28% की रिटर्न इसने दी है। 1 साल में अगर आप देखेंगे 36% की रिटर्न दी है। अब ये फंड की अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड था, वहीं ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका काफी लिमिटेड है, सिर्फ 5500 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका है। एक्सपेंस रेशो देखेंगे 0.47% की। तो ये भी एक काफी अच्छा फंड मुझे लगता है। अगर आप मेरे चैनल के साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि मैं ये फंड काफी अच्छा मुझे लगता है। काफी 1.5-2 सालों से मैं इस फंड के बारे में बात कर रहा हूं। अब दोस्तों अगर हम यहां पर एलोकेशन की बात करते हैं तो इस फंड में डिफरेंस क्या है कि अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे वहां पर टॉप 10 में से 5 कंपनीज, 4 कंपनीज फॉरेन इक्विटी है और 8-10% पैसा इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को लगाया हुआ है। फॉरेन इक्विटी की बात करते हैं, यहां पर अगर आप टॉप 10 में देखेंगे एक भी फॉरेन इक्विटी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी इस फंड ने जो अपना मेजर पैसा है 20-25% वो पैसा इसने फॉरेन इक्विटी में लगाया हुआ है। इसने यहां पर क्या किया हुआ है, 1-1.5% पैसा ही फॉरेन इक्विटी में एक कंपनी में मैक्सिमम लगाया है। जैसे कि अब यहां पर आप देखेंगे अल्फाबेट इंक में 1.5%, अमेजॉन में भी इसने 1.5% के आसपास पैसा लगाया है। उसके अलावा अगर आप नीचे यहां पर देखेंगे फेसबुक आ जाता है, यहां पर फेसबुक के अलावा यूनाइटेड हेल्थ, ऐसे करके लगभग 20-25 कंपनीज हैं इसके पोर्टफोलियो में जो फॉरेन इक्विटी में है और 1-1.5% के आसपास ये एलोकेशन इन कंपनीज में करके चलता है। तो ये एक फंड है जो काफी अच्छा फंड मुझे लगता है अगर आप फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा फंड दोस्तों है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। ये फंड भी फॉरेन इक्विटी में पैसा लगाता है और ये एक फोकस फंड कैटेगरी का फंड है। फोकस फंड कैटेगरी के फंड का मतलब ये हो जाता है कि इस फंड में एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि ये मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही पैसा लगा सकता है। 30 कंपनी से ज्यादा पैसा ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं लगा सकता है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन रहती है फोकस फंड की अगर हम बात करते हैं। तो इस फंड की अगर हम बात करें 5 सालों में आप देखेंगे 20% के आसपास की रिटर्न है और अगर आप इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो थोड़ा हायर साइड पे आपको दिखेगा, 23,716 करोड़ के आसपास इसका यहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा हायर साइड पे आप मान सकते हैं। एक्सपेंस रेशो इसकी भी ठीक है 0.68% के आसपास की। वहीं दोस्तों पोर्टफोलियो पे बात कर लें सबसे पहले यहां पर, तो यहां पर दोस्तों अगर हम इसके पोर्टफोलियो में बात करें तो अगर हम यहां पर सबसे पहले फॉरेन इक्विटी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अल्फाबेट इंक है इसके पास 5% के आसपास, नेटफ्लिक्स का 4.79% के आसपास यहां पर एलोकेशन है। उसके अलावा अगर आप यहां पर देखते हैं
निविदिया कॉर्पोरेशन में 3.71% यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों 3-4 कंपनीज ही हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है। 3 कंपनीज यहां पर हमें फॉरेन इक्विटी की दिख रही है, जिसमें से 3.71 लगभग 14-15% पैसा इसने फॉरेन इक्विटी में लगाया हुआ है। 3 कंपनीज में इसने पैसा लगाया हुआ है। अगर आप फॉरेन इक्विटी की बात करते हैं, 1 साल की रिटर्न देखेंगे 30% के आसपास की है, 3 साल की रिटर्न देखेंगे तो 25% के आसपास की है। ये एक फंड है दोस्तों जहां पर फॉरेन इक्विटी में पैसा 10 से 15% लगा हुआ है, लेकिन यहां पर कोई लमसम या एसआईपी की रिस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं आई है। लेकिन अगर आप इन दोनों फंड में से कोई एक फंड मेरे से पूछेंगे तो मुझे एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड बेटर लगता है। लेकिन दोस्तों आप अपने रिस्क के हिसाब से ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। अब ये तो हो गए वो 2 फंड्स जो फॉरेन इक्विटी में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड भी है जो फॉरेन इक्विटी में पैसा लगाता है 15 से 20%, लेकिन उस पे हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक डिफरेंट कैटेगरी का है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिंस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक बहुत अच्छा फंड है जिसमें अभी एसआईपी और लमसम रोक दी है, तो आप कौन सा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड चुन सकते हैं। तो 2 फंड्स पे यहां पर मैं बात करूंगा। सबसे पहला फंड दोस्तों यहां पर आ जाता है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये फंड भी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 6600 के आसपास है, इसका 6600 करोड़ के आसपास है। अगर आप इसकी 5 सालों की रिटर्न देखेंगे 19% की है, 3 सालों में 23% की और 1 साल में 24% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। और दोस्तों अगर आप इसके पोर्टफोलियो पे बात करें तो ये मेजरली अपना पैसा जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में यहां पर लगाता है। इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एल&टी, आप देखेंगे मोस्टली अगर आप टॉप 10 की इसकी कंपनीज देखते हैं तो मोस्टली यहां पर सारी लार्ज कैप कंपनीज ही आपको देखने को मिल रही है। तो कंपैरेटिवली यहां पर रिस्क आपका कम होता है क्योंकि ये जो अपना मेजर पैसा है ये लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाकर चलता है। तो इसलिए ये फंड एक ऐसा फंड है जो रिस्क कम लेता है, और आप अगर रिस्क कम लेने वाले इन्वेस्टर हैं विद इन फ्लेक्सी कैप फंड तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो 0.55% की है इसकी, जो कि एक काफी रीजनेबल आप मान सकते हैं। इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफी लिमिटेड यहां पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप विद इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो दूसरा फंड आप लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फंड दोस्तों आ जाता है पीजीएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये फंड लेकिन उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर ऑप्शन है जो कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं। 5 सालों में 22% की रिटर्न इसने दी है, 3 सालों में 31% की रिटर्न है और 1 साल में 33% के आसपास की रिटर्न है। तो रिटर्न इसने काफी अच्छी दी है पिछले 1, 3 और 5 सालों में। रिटर्न के मामले में काफी अच्छा कर रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी लिमिटेड है इसका, 3300 करोड़ के आसपास। और अगर आप इसकी एक्सपेंस रेशो पे भी बात करते हैं तो सिर्फ 0.39% की एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी चार्ज कर रहा है। तो एक्सपेंस रेशो भी इसकी कम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इसकी कम है और इसका जो रिटर्न्स है वो भी काफी अच्छी है। तो पोर्टफोलियो पे अगर आप इसकी बात करेंगे तो टॉप 10 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, एल&टी, एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। एल&टी इन्फोटेक भी यहां पर आ जाती है, उसके बाद ईएसएबी इंडिया भी है यहां पर। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे थोड़ा पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली रिस्की दिखता है क्योंकि यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज भी देखने को मिलती है। परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, गुजरात गैस, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो अलग अलग कंपनीज हैं। तो कंपैरेटिवली ये फंड ज्यादा रिस्क लेता है अगर आप कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप से इसको कंपेयर करते हैं। और ये चीज इसकी रिटर्न में भी दिख रही है कि ये अभी तक ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो अगर आप विद इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को भी अभी चूज कर सकते हैं। और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा 70-80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों हमने 2 टाइप के फंड्स की बात कर ली। पहले हमने उस टाइप फंड्स की बात कर ली जो फॉरेन इक्विटी और इंडियन इक्विटी में पैसा लगाता है, उसके बाद हमने बात कर ली फ्लेक्सी कैप फंड्स की। अब दोस्तों मैं एक फंड जो आपको बताने वाला हूं ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है बिल्कुल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। तो ये फंड दोस्तों देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, बस फर्क क्या है कि ये फंड फॉरेन इक्विटी में पैसा नहीं लगाता है। तो अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसी इंडियन इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। इस फंड के साथ अलग बात क्या है कि ये फंड सेम फंड मैनेजर हैंडल कर रहे हैं जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मैनेज करते हैं।
तो ये एक आपको सिमिलैरिटी मिल जाती है इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे। एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे सिर्फ 375 करोड़ का यहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका। एक्सपेंस रेशो पे बात करें 0.99% की एक्सपेंस रेशो है। एक साल में दोस्तों अगर आप रिटर्न पे बात करेंगे काफी अच्छी रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है 31% के आसपास की। अब ज्यादा लॉन्ग टर्म की रिटर्न इस फंड की अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये 2019 में ही शुरू हुआ था और सबसे ये शुरू हुआ है उस पीरियड से इसने लगभग 30% के आसपास की रिटर्न CAGR रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। अब दोस्तों अगर हम इसके पोर्टफोलियो पे यहां पर बात करते हैं तो अगर आप यहां पर इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे इंडियन इक्विटी सेम यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बजाज होल्डिंग्स, ITC, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, HCL टेक, ये सारी कंपनीज आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी मिल जाएगी। विप्रो लिमिटेड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आपको नहीं मिलेगी। वहीं ICICI बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारी कंपनीज दोस्तों ये वो कंपनीज हैं जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी मौजूद है और लगभग 60 to 70% यहां पर पोर्टफोलियो सेम है क्योंकि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का इंडियन इक्विटी का एक्सपोजर है वो सेम एक्सपोजर यहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये फंड के साथ एक नेगेटिव बात क्या है, यहां पर फॉरेन इक्विटी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो उन इन्वेस्टर्स को ये सूट नहीं करेगा जो फॉरेन इक्विटी में भी थोड़ा बहुत एलोकेशन चाहते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, CDSL, आप देखेंगे लगभग काफी सारी कंपनी सेम यहां पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक टेक्सेवर में देखने को मिल रही है। तो ये एक कंपनी है उन इन्वेस्टर के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं, ये फंड जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्टाइल सेम है, इन्वेस्टमेंट जो मैनेजर है वो सेम है। तो ये कुछ फंड्स हैं दोस्तों जो आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आपको उस टाइम तक पता नहीं चल पाया था कि आप 2 फेब तक इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद अगर आप अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी कुछ अच्छे फंड्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें और अगर आपको भी टिकर टेप को ऐसे ही एनालाइज करना है तो टिकर टेप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।